भाई ये मैं सामने चश्मे निकाल के बैठा हूँ कि आज भाई ये एकदम है ऐसे पहन के ऐसे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भाई ऑल गोज इन अ वेन। बायर्न म्यूनिख नॉकड आउट रियल मैड्रिड फ्रॉम यूसीएल 2026। भाई सब दुख इस चीज़ का नहीं है कि भाई रियल मैड्रिड नॉकआउट हो चुकी है बायर्न म्यूनिख या तो भाई किसी भी रियल मैड्रिड फैन को आज उम्मीद नहीं थी कि ये कम बैक देंगे। भाई अगर कल आज आके तुम्हें कोई कह रहा है कि मुझे पता था ये कल कम बैक है, भाई ये कम बैक दे रहे हैं बायर्न को पेल देंगे, भाई वो झूठ बोल रहा है तुमसे। क्योंकि इस रियल मैड्रिड टीम ने कोई ऐसा सैंपल साइज हमें नहीं दिया, कोई ऐसा ग्लिम्स नहीं दिखाया कि ये कैपेबल हैं कि बड़ी गेम में कम बैक कर सकते हैं, इवन कि छोटी गेम में भाई कम बैक कर सकते हैं। लेकिन भाई जिस तरह का आज रियल मैड्रिड टीम ने स्टार्ट किया, भाई ऑल गोज इन अ वेन। पहला मिनट आर्दा गुलेर कम्स विद अ बैंगर, भाई बैंग, आप इक्वलाइज कर देते हो, 2-2 हो जाता है ऑन एग्रीगेट, गेम रीसेट हो जाता है। भाई वहाँ से फिर बायर्न म्यूनिख कम बैक करती है, वहाँ से आपको लूनिन सेव नहीं कर पाता। आज भाई परफॉर्मेंस लूनिन की देख के भाई मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम कितना हल्के में लेते हैं कोर्तुआ को। भाई कोर्तुआ इज़ अ सुपर मैन ऑफ दिस टीम, कोर्तुआ इज रियल मैड्रिड या रियल मैड्रिड इज कोर्तुआ, भाई जैसे इसको एब्रिविएट करना है कर सकते हो आप। भाई दुख इस चीज़ का नहीं है कि रियल मैड्रिड हार गई, दुख इस चीज़ का है कैसे लड़ के आ रहे हैं भाई। प्राइड इन डिफीट, मैं तो आज इसे नाम दूंगा प्राइड इन डिफीट, क्योंकि भाई आर्बेलोआ का टैक्टिक्स स्पॉट ऑन। आज भाई टैक्टिक्स में कोई फॉल्ट था ही नहीं। अगर आपको कोई पिच पे फॉल्ट नजर आ रहा था तो भाई वो शायद प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से हो। भाई आर्बेलोआ के टैक्टिक स्पॉट ऑन। आज जिस तरह उसने मिडफील्ड कराई, पहले ग्रिंच में दे के लग रहा था शायद कामाविंगा की कमी है, लेकिन भाई कामाविंगा को ना खिलाना एक अच्छा डिसीजन था। जिस तरह कामाविंगा ने सेकंड हाफ में हागा, भाई उसके बाद गेम एकदम टर्न अराउंड हो चुकी थी। भाई साहब टैक्टिकली स्टूड रियल मैड्रिड, इससे बेहतर परफॉर्मेंस इस सीजन दी नहीं है। और ये मेरा भाई ऑलमोस्ट 5-6वां टेक है, मुझे याद भी नहीं पड़ता लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना 5-6 टेक्स कब से ली थी। भाई ये मैं सामने चश्मे निकाल के बैठा हूँ कि आज भाई ये एकदम है ऐसे पहन के ऐसे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भाई ऑल गोज इन अ वेन। भाई रियल मैड्रिड वाज स्पॉट ऑन, क्या ट्रेंड के पासिस हो, क्या ब्राहिम डियाज का डीप आगे ट्रेंड के साथ डबल डाउन करना हो, क्या भाई कमांडर मैंडी हो, क्या भाई साहब आपका किलियन एम्बापे भी भाई ब्रिलियंट था। अगर किलियन एम्बापे ने वो 1-2 चांसेस मिस ना किए होते तो भाई स्पॉट ऑन था किलियन एम्बापे। भाई आपने बायर्न म्यूनिख को उनके होम पे भाई एकदम थ्रैश कर दिया था। लेकिन भाई ऑल कम्स डाउन टू दैट रेड कार्ड। भाई रेफरी के डिसीजन से लगता भी नहीं था कि उसे पता है कि वो येलो कार्ड पे है कामाविंगा। अगर भाई साहब वो टैकल पे येलो कार्ड मिल जाता ना, टैकल पे येलो सेकंड हो जाता, उसके बाद रेड होता, तो मैच शायद इतना दुखी ना होता, या इवन रियल मैड्रिड का फैन बेस इतना दुखी ना होता कि भाई वो रेड कार्ड हो गया। भाई उसे बॉल के साथ खेलने की वजह से रेड कार्ड हुआ, सेकंड येलो हुआ है रेफरी के डिसीजन से। भाई उसे साफ पता, रेफरी को पता ही नहीं था कि वो येलो पे है। रेफरी ने येलो दिया, अपनी कार्ड मजे से वो जेब में डाल रहा है। वो तो बायर्न के प्लेयर ने उसे भाई याद दिलाया, होश कर भाई, होश में आ, वो पहले से येलो में है। उसने रेड निकाला, सेकंड येलो करके रेड दे के उसे बाहर भेज दिया। भाई साहब क्या कहा जाए भाई इस गेम के बारे में। टैक्टिकली स्टूड गेम, इतना ब्रिलियंट गेम, आपने मिनट 1 से आगे डोमिनेट करना शुरू किया, बायर्न को भाई डोमिनेट करना शुरू किया। बेस्ट टीम इन द यूरोप राइट नाउ, एक टूटी फूटी रियल मैड्रिड आके भाई बायर्न को डोमिनेट करती है, और the result could not goes in the favor of Real Madrid. This Real Madrid team, this today's Real Madrid team by does not deserve this kind of result. भाई ये रिजल्ट डिजर्व ही नहीं करती थी। आज जिस तरह की टीम खेली थी, जिस तरह का यूनिट खेल रहा था भाई, फायदे वालवर्दे, बेलिंगम भाई किस तरह गधे घोड़ों भाई कुत्तों की तरह भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर। भाई अटैक में कंट्रीब्यूट, डिफेंस में कंट्रीब्यूट, आपका आर्दा गुलर अटैक में कंट्रीब्यूट, डिफेंस में एक प्रॉपर नंबर 8 की तरह खेल रहा है। फायदे वालवर्दे भाई साहब आके सेंटर बैक बन रहा है, कभी नंबर 8 बन रहा है। भाई ट्रेंड के पासिस, ट्रेंड के भाई क्रॉसेस, विनीशियस भाई साहब, विनीशियस भी भाई अच्छा खासा खेला। विनीशियस एक वो क्या लान तान बंदा करे, विनीशियस भी ठीक ठाक था। 1-2 मोमेंट्स पे जहाँ पे वो उसे ओपा मकानों के साथ सेकंड हाफ में जब वो 1v1 आया 75+ मिनट्स की बात है, वहाँ पे वो एक टच गलत ले लेता है जहाँ से बॉल लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई है, नहीं तो वहाँ पे भी क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी। भाई मैनुअल नॉयर वाज शिट टुडे। भाई मैनुअल नॉयर पिछले हफ्ते जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दिया, अगर वो पिछले हफ्ते ऐसी परफॉर्मेंस दे देता ना जिस तरह उसने आज दिया, भाई द टेबल वुड हैव टर्न अराउंड, रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। भाई आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, बार बार एक पॉज लेना पड़ रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रही। आई एम ट्रूली डिवास्टेड राइट नाउ, रियल मैड्रिड्स फैन बेस इज डिवास्टेड राइट नाउ। कैसी हो गया भाई, ये क्यों हो गया? क्या कामाविंगा की गलती थी? बिल्कुल कामाविंगा की गलती थी। ईटर मिलिटाओ आपका भाई फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड लेता है, पूरा सेकंड हाफ निकाल देता है येलो कार्ड लिए बगैर। तो इट इज़ अ शिट हाउजरी फ्रॉम रियल मैड्रिड। अब मैं क्या यार येलो कार्ड को वो रहूँ भाई, जिस तरह बारसा फैन, जिस तरह दूसरा फैन बेस करता है कि भाई वो रेड कार्ड नहीं था। भाई रेड कार्ड भाई वो था वहाँ पे, येलो वहाँ पे बनता था, उसने येलो दिया, उसे याद नहीं था शायद।
भाई टैक्टिकली स्टूड गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड, प्राइड इन डिफीट इसका नाम दिया जा सकता है। दिस इज़ अ प्राइड इन डिफीट गेम। पहला गेम शायद पूरे सीज़न में था जहाँ पे रियल मैड्रिड ने इम्प्रेस किया रियल मैड्रिड फैन बेस को। भाई प्लेयर्स वर, ऐसे लग रहा था प्लेयर वर प्लेइंग फॉर द बैज, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट कुड नॉट गो इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इज़ नॉक आउट फ्रॉम यूसीएल, और इसकी डिटेल में भाई एक दो दिन में आने वाले में करेंगे बात, शायद वीकेंड पे करें जब रियल मैड्रिड लीग का गेम खेलेगी। 16 सालों में पहली मर्तबा हो रहा है जब रियल मैड्रिड 2 कंसेक्यूटिव सीजन जाएगी विदाउट अ मेजर ट्रॉफी। भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, बार बार पॉज देना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस टाइम आई एम ट्रूली डिवास्टेड, मुझे पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। रियल मैड्रिड इज़ नॉक आउट बाय बायर्न म्यूनिख in UCL 2026।